नमस्कार मित्रों, समाधान में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है बाप बेटे के रिश्ते पे आधारित। जैसा कि एक क्वेश्चन मेरे एक सब्सक्राइबर ने भी पूछा था कि पिताजी मेरे चिढ़ जाते हैं अक्सर, तो आज जानेंगे कि क्यों जब एक छोटा बच्चा होता है तो वही बाप जो सुपरमैन होता है उसका वही फ्लॉप मैन कैसे हो जाता है या बेकार मैन कैसे हो जाता है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी इच्छाएं छोटी छोटी होती हैं, उसको उसकी दुनिया लगती है कि बस जिसको वो जानता है माँ बाप, अगल बगल जो उसके दोस्त होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। उसकी इच्छा मांगता भी छोटी सी चीज़ है, कोई बिस्किट टॉफ़ी कुरकुरे कुछ भी मांग दिया खाने के लिए, तो उसको जब मिल जाता है तो उसको लगता है मेरे पापा सुपरमैन। पापा ही लाते हैं पैसा, पैसा लाते हैं, उसको सामान दिलाते हैं, उसके लिए वो सुपरमैन बन जाते हैं। फिर क्या होता है, धीरे धीरे वो बड़ा होता है, उसकी दुनिया और बड़ी होती है, उसको और चीज़ें पता चलती हैं, उसकी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, तब वो और डिमांड करता है। तो अगर क्षमता है उसके फादर में तो वो पूरी होती है, तब भी वो सुपरमैन बने रहते हैं वो। लेकिन उसकी दुनिया जब बड़ी होती है तो उसको फिर कुछ तो कहीं लगता ही है कि मेरे फादर या मेरे बाप ये थोड़ी सी कमी कर दे रहे हैं, ये नहीं मिल रहा है मुझे। तब तक भी कोई दिक्कत नहीं होती है, जब दिक्कत आती है तब मैं बताऊंगा। लेकिन अब जो टॉपिक था कि बाप को बेटा अपना नालायक क्यों लगता है, तो यहाँ पे भी बहुत गूढ़ बात छिपी हुई है। जो बाप होता है वो चाहता है कि उसका बेटा सबसे आगे निकले। जब सबसे आगे निकलने के चक्कर में वो अपने बेटे को वो सोचता है कि ये तो नालायक है, उसको और आगे जाना चाहिए, लेकिन उसकी मन की थिंकिंग है कि उसको और आगे जाना चाहिए। बाप के नालायक कहने में भी बेटे की बेहतरी छिपी है। ये बहुत ख़ास बात है बाप के प्यार की। लेकिन बेटे के बाप के बेकार कहने में बाप की कोई बेहतरी नहीं है। मैंने भी कई लोगों से बात की, कई लोगों से ऐसे ही पूछा कि अच्छा बताओ बाप और बेटे के बीच में मतलब ऐसे मतभेद क्यों होते हैं। तो उन्होंने कहा कि जनरेशन गैप होता है, बाप पुराना बात करना चाहता है और बेटा अपना नया थिंकिंग इम्प्लीमेंट करना चाहता है, नई चीज़ें करना चाहता है, तो इसलिए जनरेशन गैप होता है। तो फिर मैंने सोचा कि भाई आपका जो दोस्त है या दो कोई और लोग हैं, तो जो दो लोग हैं उन दो की ही थिंकिंग नहीं मिलती है। अगर आप एक काम करना चाहेंगे तो दूसरा कहेगा ये फलाना काम करो, ऐसे सही होगा। तो दिक्कत बाप और बेटे के बीच में क्यों आ जाती है। अगर बाप कुछ कहता है कि फलाना तरीके से काम करो तो लड़का कहता नहीं यही सही है, और वहाँ पे वो रिजिड हो जाता है। दूसरे की बात तो सुन सकता है, बाप ही की नहीं सुनेगा। तो ऐसा क्यों होता है, ये बहुत ही पेचीदा सवाल है। इसको समझना बड़ा मुश्किल हमको भी लगता है कभी कभी। यहाँ पे मुझे जो लगता है वो इसका समाधान ऐसा लगा है कि अगर आप के गार्जियन या पिताजी कुछ कह रहे हैं तो आप, ये वही पुरानी वाली बात है कि फादर हमेशा चाहता है कि बच्चा आगे बढ़े। जब उसको लगता है कि उसका बच्चा जो ये कर रहा है, डिसीजन ले रहा है, ये सही नहीं है, तो वो थोपने की कोशिश करता है। तो वहाँ पे जनरेशन गैप वाली बात आ जाती है। लेकिन अगर बच्चा कुछ अच्छा करना चाहता तो बहुत कम ऐसा देखा गया है कि उसके फादर उसको रोकते हैं। इसलिए अगर कभी ऐसी बात आती भी है तो बैठ के आप अपने फादर से बैठ के कुछ देर बात कर लीजिए। बस उसको ये लग जाए कि ये आप जो स्टेप ले रहे हैं वो सही है, वो कभी आपको रोकेंगे नहीं या आपके डिसीजन के बीच में नहीं आएंगे। इसका समाधान तो बहुत सा आसान सा है। अगर गार्जियन आपका फादर आपको हमेशा आगे बढ़ते देखना चाहता है, आपके मन में पता नहीं क्यों ऐसी कुंठा आ जाती है कि फादर अगर कह रहा है तो वो गलत ही है। वो गलत नहीं होता है, वो आपकी बेहतरी के लिए होता है। गलत लग जाता है बस, है ना। जैसे बच्चा कोई किसी कोर्स में एडमिशन लेने जा रहा होता है तो गार्जियन अपनी समझ से उसको कहीं और या उसमें नहीं लेने की या नई चीज़ करने की सलाह देता है। तो होता ऐसा है केवल उसकी बेहतरी के लिए। अगर आप रिप्रेजेंट कर सकें कि फलाना कोर्स में ये फ़ायदा है और आप वाले में ये है, तो वो समझ जाएंगे, कभी वो चीज़ अपनी थोपने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन आपको समझाना पड़ेगा, वो आप ही की जिम्मेदारी है, क्योंकि अब आप ज़्यादा चीज़ें जान गए हैं, या उस समय जो पिछले समय में नहीं था वो आपके समय में है। तो जिम्मेदारी आपकी है कि आप समझा सकें। अब एक कंडीशन आती है उम्र के आखिरी पड़ाव में, जब फादर 60+ हो जाते हैं, तब कुछ लोग ऐसे भी आजकल हैं जो अपने माता पिता को ओल्ड एज होम भेज दे रहे हैं। तो ऐसे लोगों की तो बात ही नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि वो तो बहुत घृणित काम कर रहे हैं। बात यहाँ बस वो हो रही है कि जिनके बीच में थोड़ा अनबन है। तो जैसे
गार्जियन हैं वो कुछ करना चाहते हैं, बच्चे उनको मना करते हैं, या फादर कुछ कर रहे हैं तो बच्चे उनको मना कर रहे हैं कि ये मत करो फलाना काम। तो बात वहीं फिर आ जाती है कि भाई आदमी 60 साल का हुआ, दिल तो बच्चा है जी। तो वो सोचता है कि जैसे 60 साल का हो गया, अभी नहाना है सुबह सुबह, तो जाके पिताजी किसी की याद आता है तो सुबह ही सुबह नहाने लगे। बच्चे उनको मना करते हैं, ए मत नहाओ। तो यहाँ पे बच्चे उनकी बेहतरी के लिए तो कह रहे हैं, लेकिन वो तरीका सही नहीं है। तो उनको लगता है कि भाई मैं तो पहले भी करता था, आज भी करूँगा। लेकिन बच्चों का यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, उसको प्यार से वो समझाएं कि आपकी तबीयत खराब हो सकती है। गार्जियन को भी ये लगना चाहिए कि वो बच्चे उनकी केयर कर रहे हैं, न कि उनके ऊपर आदेश दे रहे हैं, मेरा बच्चा होके मुझे को समझा रहा है। तो यहाँ पे बच्चों की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है, और गार्जियन से भी मैं थोड़ा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि उनकी भी जिम्मेदारी है कि उस बात को समझें, अगर वो प्यार से कह रहा है तो, और नहीं भी प्यार से कह रहा है तो, क्योंकि हेल्थ तो आप ही की ख़राब होगी। अंत में आपसे छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि जैसे बचपन में छोटे बच्चे को बाप से प्यार चाहिए होता है, वो उसके पास खेलता है, कूदता है, ई करता है, वैसे ही बुढ़ापे में भी बाप को रिस्पेक्ट तो चाहिए ही, प्यार भी थोड़ा सा चाहिए, क्योंकि बुढ़ापे में थोड़ा बच्चा हो जाता है आदमी, देखते ही होंगे। इसलिए आपसे लोगों से अनुरोध है कि अपने बुजुर्गों का, अपने माँ बाप का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि रात रात भर जग के जब उन्होंने आपको बड़ा किया है तो कुछ घंटे आप भी जग सकते हैं। थैंक यू।